कि सत होता है व्रत होता है और पर सीमा सबकी होती है। सत होता है व्रत होता है पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के जलता सावन भादों के जलता कर सरता भी बात कहती है। महाराज थोड़ा बहुत दान कर दिया तो दान भी नहीं हो गया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है मन बात, सोना क्या खूब चमकता है जब तलक दिखाओ आँच नहीं। मुनि बर तेरे घर की बात मुनि बर तेरे घर की बात की गई अभी तक जांच नहीं। भक्तजनों, जब गुरु और विश्वामित्र में वार्तालाप हुआ है, आज भक्तजनों गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ में वार्तालाप हो गया। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य की प्रशंसा गाने लगे। जवाब दिया है राजा है थोड़ा बहुत दान कर देता है, लेकिन दान भी नहीं हो गया। आज जवाब दिया है बगैर परीक्षा के कैसे पता चले, तो विश्वामित्र कहने लगे परीक्षा तो हम लेंगे ही, नहीं मानेंगे। तो आज परीक्षा लेने को विश्वामित्र चले हैं, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा है ऐसे ही चल दिए, रूप तो लेते जाओ। तो आज चलते समय विश्वामित्र ने 3 रूप लिए हैं गुरु वशिष्ठ। आज भक्तजनों इधर जब गुरु विश्वामित्र चले हैं, यज्ञपति महाराज अयोध्या में पहुंचे हैं, तो हरिचंद्र की फुलवारी को पहले देखा कि 3 रूप लेके चले थे, ब्राह्मण, शूकर और नाग का। उन तीनों रूपों में से सबसे पहले प्रयोग शूकर के रूप का किया। शूकर का रूप बना करके फुलवारी में घुस गए। फुलवारी को उजाड़ा तो माली ने आकर के रोका, तो विश्वामित्र ने शूकर के रूप में माली की जांग को फाड़ दिया। शरीर से खून निकला, माली भागा और महाराज हरिचंद्र के पास में पहुंच गया है। जवाब दिया है महाराज मुझे बचा लो। एक शूकर ने आकर के फुलवारी को उजाड़ दिया और मैंने जब रोका तो मेरी जंगा को फाड़ दिया। भक्तजनों इधर उसी समय जवाब दिया है तलवार लेकर के चलो।
और उस सूकर का वध करो। तो महाराज हरिचंद कहने लगे, माली धैर्य धारण करो, ये समय कौन सा है, और शाम के समय में कोई दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो उसको भी बैठना दे देना। आज धर्म की बात बताते हुए हरिश्चंद्र अपने ही माली से समझाने लगे हैं, माली तुम्हें नहीं मालूम है ये समय कौन सा है। अरे है संध्या को समय, दुख मत दी जोरे का हुआ कौन, और दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजरे बाऊ को। अरे लौटन का बगिया कोरे जइया, और चौथर बाग रबाई बाग सू कर देखे रहिया। अरे सवेरे अमौआ आबिंगे, और चौथर बाग रबाई बाग सू कर को मारेंगे। जवाब दिया है, आप चले जाओ, शाम के समय कोई हमारे बाग में आया है तो अतिथि के समान है, उसकी आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। पूरी रात तुम देखते रहना, सवेरा होगा हम आते ही आते सूकर को मार देंगे। अपने माली को वापस किया। माली सारी रात विश्वामित्र की रखवाली करते रहे। सवेरा हुआ, सिपाहियों को साथ लिया, बगिया को घिरवा लिया। एक बात कही सिपाहियों, किसी के द्वारा अगर सूकर निकल गया तो सजा की मौत दी जाएगी। विश्वामित्र ने सूकर के रूप में सोचा, अगर हम किसी सैनिक के द्वारा निकल गए तो किसी की जान चली जाएगी। हम किसी की जान लेने नहीं आए हैं, हम तो परीक्षा लेने आए हैं। भक्तजनों, उसके बाद हुआ ऐसा, हरिश्चंद्र ने जिस समय धावा बोला, चारों तरफ से विश्वामित्र को घेर लिया है। आज भक्तजनों, जब सूकर का सम्मान होने लगा है लाठी से तलवार से, तो हरिचंद्र को ही झटका दिया है विश्वामित्र ने और निकल गए। सब सैनिक पीछे रह गए, लेकिन हरिचंद्र ने पीछा नहीं छोड़ा। एक झाड़ी में छिप करके विश्वामित्र ने रूप बदल लिया, ब्राह्मण के रूप में बैठ करके माला जपने लगे। हरिचंद्र ने कहा, बाबा जी यहाँ से तुमने सूकर निकलते देखा। जवाब दिया, सूकर का आप क्या करेंगे, बुद्धि को घुमा दिया। विश्वामित्र बोले, लगता ये है कि तुम किसी देश के राजा हो। हरिचंद्र बोले, हाँ, अयोध्या के राजा हैं। मैंने ये सुना है कि आप बहुत दान करते हो। बिल्कुल करते हैं। विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में बोले, मेरे घर में भी एक बेटी है जिसकी शादी करनी है। मेरे घर में एक बेटी है, उसकी शादी करनी है, और हम आपके ही पास आए थे। विश्वामित्र बोले, यहाँ तो मेरे, हरिचंद्र कहने लगे, यहाँ तो मेरे पास कुंजी और लगाम के पास कुछ नहीं है, लेकिन आप महलों में चलिए, सब कुछ मिलेगा। ब्राह्मण के रूप में विश्वामित्र बोले, कुंजी लगाम का ही संकल्प छोड़ दो। हरिचंद्र नहीं समझ पाए, माताओं बहनों, संकल्प कुंजी लगाम का छोड़ दिया और जवाब दिया, दक्षिणा और ले लो, क्योंकि बगैर दक्षिणा के दान अधूरा होता है। दक्षिणा में 60 बार सोना मांगा है विश्वामित्र ने।
हरिचंद कहने लगे चलो महलों में। आज विश्वामित्र को अपने साथ लेकर के आए हैं और जैसे ही राज्य में पहुंचे हैं खजांची को इशारा किया है राजा ने। तो राजा ने खजांची बुलवाया, आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई की, आई कई दई बात ठिकाने की। विश्वामित्र ने मुस्कुराई की, बोली कई नई बात ठिकाने की। ओ राजा हो तो ठिकाने हैं, इन पर सेवा करवाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किन पर हुक्म चलाता है। जवाब दिया है, किस पर आदेश कर रहे हो? ठीक है, जवाब दिया है महाराज ने कहा खजांची जे बाबा जी साथ आए हैं, इन्हें 60 बार सोना ला करके दे दो स्वर्ण खजाने में से। खजांची बोला प्रभु जी चाबी दे दो। और जो चाबी का ध्यान आया, कुंजी और चाबी तो हम पहले ही दे चुके हैं। एकदम सर पकड़ के बैठ गए विश्वामित्र, कहने लगे महाराज कुंजी और लगाम तो मेरे हाथ में है, अब इस राज्य से बाहर से कहीं ला करके सोना दो हमें। सर पकड़ करके बैठ गए। विश्वामित्र कहने लगे लो कुंजी और लगाम, तुम्हारे गुरुजी बड़े प्रशंसा गाते थे तुम्हारी, आज पता चला है। डर गए, हो गए सत्यवादी। मैं तो संतोषी बाबा है, मैं चला जाऊंगा। हरिचंद कहने लगे हैं बाबा जी सूर्य टरे चाहे चंद टरे, टरे जगत व्यवहार और पैदल निज हरिचंद को टरे न सत्य विचार। मैं अपनी पत्नी से मिलेंगे, अपनी पत्नी से बातचीत करेंगे, उसके बाद आपके ऋण से हम जरूर ऋण होंगे। और जो पत्नी की बात कही सही विश्वामित्र कहने लगे लो कर लो बात। कितना बढ़िया बहाना ढूंढा है, पत्नी तो मना कर ही देगी। और विश्वामित्र बोले हैं राजा हरिचंद से ताऊ देना पाले सुआ उड़ी जाएंगे, ताऊ देना सुआ उड़ी जाएंगे, ताऊ देना पाले तो उड़ी जाएंगे। जानारी पे गर्व न करियो, जानारी पे गर्व न करियो, जात्रिया
जवाब दिया है महाराज, मैं अपनी पत्नी से मिलेंगे। राज तो हमारा चला गया। पैरों को पटकते हुए महाराज जब चल दिए हैं, तारा ने पति को आता हुआ देखा है, चेहरा को पढ़ लिया। जवाब दिया, महाराज तुम्हें परेशानी क्या है? तारा सवाल करती है, श्रीमान कति सितारण से प्रियतम प्यारे और गई तन की बदली रूहानी है। सवाल करती है, श्रीमान किस कारण से प्रीतमा प्यारे, किस कारण से प्रीतमा प्यारे गई तन की बदली रूहानी। क्या कोई मुझसे भूल बनी, क्या कोई मुझसे भूल बनी, चेहरा की बदली रूहानी। महाराज क्या हमसे कोई भूल बनी है? क्या भूखा संत गया दर से, क्या भूखा संत गया दर से, या हुआ राज निभाता है, या प्रजा में कोई तूफान उठा, या प्रजा में कोई तूफान उठा, चेहरे पर छाया सन्नाटा है। बोलिए महाराज क्या परेशानी है? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा आज हमने वो किया जो कोई नहीं कर सकता। हम तो लुट गए, बेकारी बन गए, त्रिवाचा में फंस गए, पूरा राज चला गया। तारा बोली, प्रजा की तरह मैं जीवन काट लूंगी, महाराज तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जवाब दिया, राज जाने के बाद भी हमारे ऊपर कर्जा हो गया। रानी तारा कहने लगी, श्रीमान आप हमें बेच दीजिए, लेकिन कर्जा से उड़ड हो जाइए। रोहितास खेल रहा है। रोहितास बोला, पिताजी आप चाहे हमें भी बेच दो, लेकिन महात्मा जी के ऋण से उड़ड हो जाओ। मंगेश, हरिश्चंद्र, तारा, रोहित और विश्वामित्र को भेज दीजिए। आज भक्तों इधर वार्तालाप हो रहा है, तब तक विश्वामित्र जी आ गए। जवाब दिया, हरिश्चंद्र हो गई बात कि नहीं? मैं पहले जानता था कि तुम पत्नी के पास आ जाओगे तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं करने देगी। अब ऐसा करो
क्या सोचा? जवाब दिया है मेरे पास बिकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है श्रीमान, आप हमें बेच दीजिए और अपना कर्जा ले लीजिए। विश्वामित्र बोले कौन तुम्हें खरीदेगा? काम तो कभी किया नहीं, राजा बन के गद्दी पर बैठे रहे, आदत है नहीं काम करने की, कौन खरीदेगा तुम्हें? कौन खरीदेगा तुम्हें? कौन खरीदेगा तुम्हें? आज भक्तजनों जवाब दिया है नहीं मानोगे तो चलो। हरिचंद बोले हैं काशी नगरिया में आप अगर ले जाएं तो हमें कोई न कोई जरूर खरीदेगा। तो आज यज्ञपति महाराज तीनों प्राणियों को लेकर के आज विश्वामित्र जी चले हैं। लेकिन भक्तों वैसे तो दुख बहुत हैं, बड़े दुख हैं चार, और चार दुख कौन कौन से हैं? एक तो भूम्य हरण, अगर तुम्हारी कोई सारी खेती छिना ले तो इससे बड़ा दुख कोई है ही नहीं। दूसरा दुख है भैया का मरण, अगर भाई मर जाए इससे बड़ा दुख नहीं है। तीसरा दुख है पुत्र शोक, बेटा खत्म हो जाए, ये भी बहुत बड़ा दुख है। और स्त्रिया हरण, अगर तुम्हारी स्त्री को कोई चुरा ले जाए तो ये भी बहुत बड़ा दुख है। आज महाराज हरिचंद्र के ऊपर भूम्य हरण का बहुत बड़ा दुख है। आज पूरी अयोध्या में शोक सागर उमड़ गया है। महाराज